नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। सिर्फ 5 मिनट में कमेंट में बताएं आप किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं। योगी सरकार ने पुराने वाहनों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब फिटनेस टेस्ट, प्रदूषण जांच और इंजन क्वालिटी अनिवार्य होगी। मानकों पर खरा न उतरने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगेगा। गाड़ी मालिकों को अपने वाहन सुधारने में अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, जिससे जेब ढीली होगी। यूपी में सर्दी तेजी से बढ़ रही है। अगले 4 दिनों में घनी शीतलहर और जबरदस्त कोहरे की चेतावनी है। न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज होगी। सुबह शाम यात्रा में जोखिम बढ़ेगा। मौसम विभाग ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह जारी की है। सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनवाने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर तय की है। जिनके पास कार्ड नहीं है वे नजदीकी केंद्रों पर इसे मुफ्त बनवा सकते हैं। कार्ड धारकों को अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का नगद रहित इलाज मिलेगा। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ देना है। बिहार चुनाव के बाद अब आरएसएस ने पूरी ऊर्जा यूपी की रणनीति पर केंद्रित कर दी है। योगी आदित्यनाथ को मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर तक अभियान तेज होगा। संगठन सामाजिक संपर्क, जन जागरण और मुद्दों पर मजबूत पकड़ बनाने में जुट गया है। आगामी चुनावों के लिए जमीनी तैयारियां बढ़ाई जा रही हैं। योगी सरकार ने यूपी पुलिस में 22,000 से अधिक सिपाही भर्ती की मंजूरी दी है। भर्ती बोर्ड जल्द अधिसूचना जारी करेगा। इससे युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और दस्तावेज सत्यापन शामिल रहेगा। सरकार सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से भर्ती कर रही है। संपत्तियों का ब्यौरा न देने वाले राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित किया जाएगा। विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सभी कर्मचारी तय समय में वार्षिक संपत्ति विवरण जमा करें। जिनका ब्यौरा अपूर्ण या अपलोड नहीं होगा, उनकी फाइल रोकी जाएगी। सरकार पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह कदम उठा रही है। सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना की नई सूची जारी कर दी है। किसानों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना नाम जांचने की सुविधा दी गई है। जिन किसानों के कर्ज योग्य श्रेणी में पाए गए हैं, उन्हें राहत दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य अधिकतम किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना है। लखनऊ में आज योगी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में अयोध्या मंदिर संग्रहालय सहित कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। लगभग 20 महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है। विकास परियोजनाओं, पर्यटन विस्तार और प्रशासनिक सुधारों को लेकर अहम निर्णय होने की उम्मीद है। पाकिस्तान ने तकनीक के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए अपना पहला एआई डेटा सेंटर तैयार किया है। यह केंद्र उन्नत प्रोसेसर, सुरक्षा सिस्टम और स्थानीय डेटा स्टोरेज क्षमता से लैस है। इससे पाकिस्तान की तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह डिजिटल भविष्य की दिशा में बड़ा कदम है। अयोध्या में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे यह प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। रात के तापमान में और गिरावट की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों को ठंड से बचाने की सलाह दी है। यूपी में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों में तापमान तेजी से गिरने की संभावना 1 है। कई जिलों में कोहरे और ठंड के कारण स्थिति गंभीर हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सुबह शाम बाहर निकलते समय सतर्क रहने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। चांदी की कीमतों में तेज उछाल आया है और लगभग 3,000 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में निवेशकों की मांग बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य बढ़ने का भी असर दिख रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में दाम और चढ़ सकते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर कोहरे और मौसम की खराबी के कारण 8 उड़ानें रद्द कर दी गईं और 2 दर्जन से अधिक उड़ानें देरी से पहुंची। यात्रियों में नाराजगी देखी गई। एयरपोर्ट प्रबंधन ने मौसम की स्थिति को जिम्मेदार बताया। स्थिति सामान्य होने में कुछ समय लगने की संभावना है। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है, जिसे गंभीर माना जा रहा है। लोकसभा में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा होगी।
प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि संचार साथी ऐप के माध्यम से जासूसी की आशंका है। विपक्ष ने मामले की पारदर्शी जांच की मांग की है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार की नई योजना के तहत किसानों को सालाना 9,000 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि 3 किस्तों में सीधे खाते में भेजी जाएगी। पात्र किसानों को अपने दस्तावेज समय पर सत्यापित कराने होंगे। योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। 2027 तक उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार रोजगार, उद्यमिता और कल्याण योजनाओं को तेजी से लागू कर रही है। गरीब परिवारों को आवास, स्वास्थ्य और आय बढ़ाने वाले कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है ताकि अगले 2 वर्षों में गरीबी दर में भारी कमी लाई जा सके। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बढ़ते जाम को खत्म करने के लिए 3 नए अंडरपास बनाए जाएंगे। इससे स्थानीय ट्रैफिक को सीधा रास्ता मिलेगा और लंबी दूरी के वाहनों को बिना रुकावट आवागमन की सुविधा होगी। परियोजना के पूरा होने पर हाईवे का ट्रैफिक काफी सुचारू होने की उम्मीद है। टाटा सन्स अयोध्या में 52 एकड़ जमीन पर भव्य मंदिर म्यूजियम बनाएगा। इसमें राम मंदिर का इतिहास, संस्कृति, वास्तुकला और विरासत आधुनिक तकनीक के साथ प्रदर्शित की जाएगी। म्यूजियम पर्यटन को बढ़ावा देगा और अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र बनाने में मदद करेगा। दिन के टैरिफ में 20% छूट से 4 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को 6 करोड़ 34 लाख रुपए की राहत दी गई है। सरकार का यह कदम बिजली उपभोग को संतुलित करने और पीक लोड घटाने के उद्देश्य से उठाया गया है। उपभोक्ताओं को दिन में बिजली का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। शादी के 20 मिनट बाद दुल्हन अचानक घर से भाग गई। 2 दिन बाद लौटकर फिर उसी दूल्हे के साथ रहने की जिद की, लेकिन दूल्हे ने इनकार कर दिया। मामला गांव में चर्चा का विषय बन गया। परिवारों ने पंचायत की, लेकिन दूल्हा अपने फैसले पर अड़ा रहा, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। अखिलेश यादव ने आधार सिस्टम और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार जनता को असल मुद्दों से भटका रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग पारदर्शिता के बजाय दुरुपयोग की तरफ बढ़ रहा है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीरता से सुधार की मांग की है। 19 मिनट 34 सेकंड की एक क्लिप वायरल होने के बाद स्वीट जानत का नाम फिर चर्चा में आया। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें फैलने लगीं। बाद में लड़की ने खुद सामने आकर पूरी बात स्पष्ट की और कहा कि फैलाई जा रही अफवाहें गलत हैं। विवाद काफी हद तक थम गया है। चुनाव आयोग ने एआई तकनीक का उपयोग कर 12 राज्यों में डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान कर उन्हें हटाना शुरू किया है। SIR प्रक्रिया में उन्नत सॉफ्टवेयर चेहरे, नाम और दस्तावेज मिलानकर त्रुटियों को ढूंढ रहा है। इससे वोटर लिस्ट अधिक साफ और सटीक बनने की उम्मीद है। जंगल सफारी में एक हाथी ने अचानक जिप्सी का पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे पर्यटकों में दहशत फैल गई। ड्राइवर ने सूझबूझ से वाहन मोड़ा और सभी को सुरक्षित निकाला। पूरा हादसा पर्यटकों के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कफ सिरप तस्करी मामले में एसटीएफ को बड़ी सफलता। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार। सरेंडर अर्जी डालने की फिराक में था। आरोपी अखिलेश यादव ने SIR प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए कहा कि BLO की जान जा रही है और सरकार इसे ड्रामा बता रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था और व्यवस्था प्रबंधन पर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि सरकार की नीतियों से कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बढ़ रहा है और गलतियां बढ़ रही हैं। कुन्नारों को डिजिटल ठगी से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। एक मामले में डिजिटल गर्लफ्रेंड बनकर ठगों ने 15 दिन में लाखों रुपए लुटवा लिए। पीड़ित से चैटिंग, वीडियो कॉल और नकली इमोशनल ट्रैप के जरिए पैसे ऐंठे गए। साइबर सेल ने इसे लव स्कैम का बड़ा खुलासा बताया। घने कोहरे के कारण रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए 56 ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जिनमें चंडीगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस भी शामिल है। मौसम की खराबी से दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया।
रेलवे ने यात्रा से पहले ट्रेन स्टेटस चेक करने की सलाह दी है। स्लीपर कोच यात्रियों के लिए अब नई बेडरोल सेवा शुरू होने जा रही है। इसमें साफ सुथरा तौलिया, चादर और कंबल उपलब्ध कराया जाएगा। कीमतें किफायती रखी गई हैं और यह सुविधा शुरुआत में कुछ चुनिंदा ट्रेनों में लागू होगी। उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक और स्वच्छ यात्रा देना है। दोस्तों, आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। आपकी एक टिप्पणी हमें और बेहतर खबरें लाने की ताकत देती है। रोजगार महाकुंभ 2025 के तहत यूपी में 20,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। सरकारी और निजी कंपनियां इसमें शामिल होंगी। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। युवाओं को इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति मिलेगी। सरकार इसे रोजगार बढ़ाने की बड़ी पहल मान रही है। यूपी का मौसम अब और ठंड बढ़ाएगा। कई जिलों में सुबह घनी धुंध और कोहरा छाया रहने की संभावना है। तापमान में गिरावट जारी रहेगी। मौसम विभाग ने यात्रा करते समय सावधानी बरतने और बच्चों बुजुर्गों को विशेष सुरक्षा देने की सलाह दी है। रातें और अधिक ठंडी होने वाली हैं। यूपी में स्कूलों के लिए 27 दिनों का शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। दिसंबर की तय तारीख से सभी स्कूल बंद रहेंगे। अत्यधिक ठंड और कोहरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। छुट्टियों के दौरान छात्रों को होमवर्क और कार्यपत्रक उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो। एटा से आई एसबीटी बस में पार्सल लाने वाले ड्राइवर कंडक्टर को हटाया गया है। बस में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया था, जिसके बाद जांच में प्रबंधन की लापरवाही सामने आई। सुरक्षा कारणों से कर्मियों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामले में आगे की जांच जारी रखी है। सौभाग्य योजना के तहत यूपी के एक जिले के 43 गांवों में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए 2 करोड़ 16 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाकर विकास को गति देने का लक्ष्य है। इससे हजारों परिवारों को रोशनी और बिजली की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यदि त्वचा पर पीलापन, खुजली, लाल चकत्ते या सूजन जैसे बदलाव दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ सेठी ने कहा कि ये लिवर डैमेज के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। समय रहते जांच और इलाज बेहद जरूरी है, वरना स्थिति गंभीर हो सकती है। कानपुर में यूपी का पहला साइबर हमला मामला सामने आया है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग के 4 करोड़ रुपए से जुड़े दस्तावेज अचानक गायब हो गए। आईटी टीम और साइबर सेल जांच कर रही है। माना जा रहा है कि डेटा हैक कर हटाया गया है। विभाग ने सुरक्षा सिस्टम और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर के पूर्व और दक्षिण क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 316 करोड़ की परियोजना से 33 वार्डों के लगभग 15 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति मिलेगी। पाइपलाइन और जल संयंत्रों का निर्माण तेजी से होगा। इससे वर्षों से चली आ रही पानी की समस्या दूर होने की उम्मीद है। यूपी कैबिनेट ने निजी अस्पतालों को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता नीति पर रोक लगा दी है। सरकार अब इसमें नए नियम जोड़कर इसे और मजबूत बनाएगी। उद्देश्य यह है कि सहायता केवल पात्र अस्पतालों को ही मिले और मरीजों को गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित हों। नई नीति जल्द पेश हो सकती है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि किसी भी समस्या के लिए छात्र इधर उधर भटके नहीं, सीधे हेल्प डेस्क पर आएं। यहां शिकायत दर्ज होते ही संबंधित विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा। छात्रों से जुड़ी शैक्षणिक, तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। सीताकुंड धाम में खुदाई के दौरान प्राचीन शिवलिंग मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। लोगों ने पूजा अर्चना की और स्थल को पवित्र मानकर दर्शन किए। पुरातत्व विभाग शिवलिंग की आयु और ऐतिहासिक महत्व की जांच करेगा। स्थानीय लोगों में उत्साह और आस्था का माहौल है। अब खेत की मिट्टी ही बताएगी कि किस जगह कौन सी फसल की पैदावार सबसे अधिक होगी। इसके लिए सभी 38 जिलों में सर्वे कराया जाएगा। मिट्टी की गुणवत्ता, पोषक तत्व और नमी की जांच की जाएगी।
इससे किसानों को सही फसल चुनने में मदद मिलेगी और उत्पादन बढ़ाने का मार्ग मिलेगा। गया में सीएनजी ट्रक से अचानक गैस रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग निकला। पुलिस और दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाके को खाली कराया। रिसाव बंद कर ट्रक को सुरक्षित स्थान ले जाया गया। मामले की जांच जारी है। कन्वेंट स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आरोपी ने कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के नाम से फर्जी पत्र बना लिया। स्कूल को शक होने पर मामला सामने आया। जांच में पत्र नकली निकला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सोना और चांदी के दाम में अचानक भारी गिरावट देखने को मिली। निवेशकों में हैरानी है क्योंकि लगातार तेजी के बाद कीमतें नीचे आई हैं। वैश्विक बाजार में दबाव और डॉलर इंडेक्स मजबूत होने का असर घरेलू बाजार पर पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव कुछ दिन जारी रह सकता है। यह आईपीओ अभी खुला भी नहीं है, फिर भी जीएमपी 44% के पार पहुंच गया है। निवेशकों में उत्साह बढ़ रहा है और अनुमान है कि लिस्टिंग पर अच्छी कमाई हो सकती है। मार्केट विश्लेषकों का कहना है कि अगर ट्रेंड ऐसे ही रहा तो हर शेयर पर मजबूत मुनाफा मिलने की संभावना है। ज्योतिष के अनुसार 6 राशियों के लोग सबसे ज्यादा केयरिंग माने जाते हैं। ये लोग हर मुश्किल वक्त में साथ निभाते हैं और दूसरों की मदद करने में आगे रहते हैं। इन राशियों के लोग भावनात्मक रूप से संवेदनशील, भरोसेमंद और परिवार मित्रों के लिए हमेशा तैयार रहने वाले माने जाते हैं। ईपीएफओ में बड़े बदलाव की चर्चा के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि 15,000 की बेसिक सैलरी सीमा को 30,000 तक बढ़ाने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, लेकिन नियमों में तुरंत बदलाव नहीं होगा। कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करने की सलाह दी गई है। मेरठ में सुहागरात के बाद दूल्हा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। परिवार परेशान होकर खोजबीन में लग गया। 3 दिन बाद दूल्हा हरिद्वार में अचेत अवस्था में मिला। पुलिस कारणों की जांच कर रही है। परिवार ने शक जताया है कि किसी ने नशीला पदार्थ देकर घटना को अंजाम दिया हो सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस में भोजन और पानी न मिलने पर यात्रियों ने हंगामा कर दिया। यात्रियों का आरोप है कि ट्रेन में शिकायत रजिस्टर तक उपलब्ध नहीं था। कई यात्रियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शिकायत की। रेलवे अधिकारियों ने मामले की जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। किसानों को बिजली विभाग के बदले हुए रात के सिंचाई शेड्यूल से दिक्कत बढ़ गई है। देर रात जागकर पानी देना पड़ रहा है, जिससे खेती की योजना और खेत सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अचानक बदलाव से किसानों को अपनी रोजमर्रा की खेती व्यवस्था फिर से तय करनी पड़ रही है। सरकार ने नियम बदला है कि एमएसपी पर 100 क्विंटल या अधिक गेहूं बेचने वाले किसान खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से बाहर होंगे। इस फैसले से बड़े किसानों पर असर पड़ेगा। उद्देश्य पात्रता की सही जांच करते हुए अनियमितता रोकना और लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। चुनाव आयोग ने यूपी, बंगाल सहित 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के लिए 7 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी है। बीएलओ और मतदाताओं को राहत मिलेगी। इससे फॉर्म भरने, संशोधन और सत्यापन का समय बढ़ेगा, जिससे मतदाता सूची को अधिक सटीक और समय पर अपडेट करना आसान होगा। अग्निपथ योजना को लेकर यूपी में युवाओं का विरोध लगातार जारी है। कई स्थानों पर प्रदर्शन के दौरान ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया है। भर्ती अवधि और सेवा शर्तों को लेकर नाराजगी बढ़ी है। स्थिति को देखते हुए कई जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है ताकि माहौल शांत रह सके। सीएम योगी ने नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 3 दिन के भीतर सीधे खाते में राशि भेजी जाएगी। यह व्यवस्था सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाएगी, बिचौलियों को खत्म करेगी और भुगतान प्रक्रिया को तेजी व सरलता देगी। इससे लाभार्थियों को समय पर पैसा मिलेगा। निजी स्कूलों ने बढ़ती लागत और महंगाई के कारण नए सत्र के लिए फीस बढ़ाने की घोषणा की है। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तेल, परिवहन और अन्य खर्चों के बढ़ने का असर शिक्षा क्षेत्र पर दिख रहा है।
फीस बढ़ोतरी को लेकर कई जगह अभिभावकों में नाराजगी भी दिख रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फुटपाथ पर रहने वाले भारतीय बच्चों ने पोस्टर और चित्रों के माध्यम से दुनिया को शांति का संदेश दिया। उन्होंने हिंसा रोकने और भाईचारा बढ़ाने की अपील की। उनकी मासूम आवाज सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोगों को भावुक कर गई। बच्चों ने मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया। सीएम योगी ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर गरीब परिवार को घर, बिजली कनेक्शन, गैस और शौचालय उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम कर रही है। योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया। लक्ष्य है कि कोई भी गरीब मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे और सभी को स्थायी लाभ मिले।